नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरुस सबील। पयामे मरग से दिल क्यों तेरा दम निकलता है, पयामे मरग से दिल क्यों तेरा दम निकलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं ये रास्ता यूं ही चलता है। मोमिन कभी होता नहीं मौत से खाइब, मोमिन कभी होता नहीं मौत से खाइब। ईमान का जौहर है बस अल्लाह से डरना है, अमल से जिंदगी पर गाफिलों का फख्र करना है। ये जीना कोई जीना है जिसके साथ मरना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। बिरादरानी मिल्लत, मौत हर जानदार के लिए कितना भयानक और कैसा खतरनाक लफ्ज है। मौत से हर शख्स भागता है, बच्चा हो या जवान, बूढ़ा हो या बूढ़ी, मर्द हो या औरत, झोपड़ियों का रहने वाला हो या कोठियों का रहने वाला हो, देहातों का रहने वाला हो या शहरों का रहने वाला हो, मुसाफिर हो या मुकीम, मौत के इस तलखंड को कोई बिना गवारा नहीं करता। मौत की आवाजों को सुनना नहीं चाहता, मगर इसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी तो माँ की गोद में आती है और माँ की आरज़ू को खाक में मिलाकर रख देती है, कभी भरपूर जवानी में आती है और हजारों की तमन्नाओं पर पानी फेर देती है, कभी बुढ़ापे में आती है। अलगर्ज मौत हर एक को आती है, फर्क इतना है कि आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इस तरह बयान फरमाया है, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए जिस मौत से तुम फरार करते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगी और तुम्हें उस मालिक की तरफ लौटना है जो तुम्हारा ज़ाहिर और बातिन, अंदर और बाहर का इल्म रखता है। और तुम्हें कल क़यामत के दिन जिसमें अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और तुम्हारे अमाल से तब्दील करेगा। अगर तुमने खुदा और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी होगी तो तुम्हारा नामे अमल दाएं हाथ में दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इसे ले जाओ और जन्नत में दाखिल कर दो और ये पैगाम सुना दो कि अब कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। और अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के कानून को तोड़ा, मखलूक खुदा को तकलीफ देने में जिंदगी गुजारी, हलाल को हलाल, हराम को हराम नहीं समझा, रिश्वत और सूद से अपनी जेब को भरा था, यतीम और बेवाओं की दौलत पर तुमने डाकाचली की थी, तो कल क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ से बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और फरिश्तों से कहा जाएगा इस कमबख्त को ले जाओ और जहन्नम में उनके मुंह डाल दो। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया में इंसान दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है, रातों को जागकर दिनों में थक-हार कर खून पसीना एक करके जमा करता है। जब इंसान को मौत आती है और उसकी रूह परवाज कर जाती है तो लोग उसकी सारी दौलत ले लेते हैं। अगर जो उसके बदन में कोई जेवर होता है, खा वो मामूली क्यों ना हो, उसे भी उतार लेते हैं और उसे अपनी दौलत से सिवाय कब्र के कुछ हासिल नहीं होता। लोग नेला दुलाकर कब्र बनाकर कब्रिस्तान चल जाते हैं, कब्र में दफनाकर सारे लोग वापस चले आते हैं, कोई उसके साथ नहीं रहता। आज दुनिया की कोई चीज उसके साथ नहीं है, सिर्फ एक चीज उसके साथ रहती है, वो है उसके अमाल, खा वो अच्छे हो या बुरे, यही उसी के साथ रह जाते हैं। इसी को हमारे आका जनाब ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया है कि मैयत के पीछे तीन चीजें जाती है, जिनमें से दो लौट आती है और एक रह जाती है। उसके पीछे उसका माल और उसकी औलाद और उसका अमल जाता है। माल और औलाद वापस चले आते हैं, अमल रह जाता है, खा वो अच्छे हो या बुरे, यही उसी के साथ रह जाते हैं। सोचने का मकाम है वो अमल जो कब्र की कठिन घड़ी में काम आने वाला है, वो हमारे पास कितना है, वो औलाद वो मालो मुदा जो उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे, उसको जमा करने के लिए हम कितने फिक्रमंद थे, जमा करने की क्या चीज थी और जमा क्या कर रहे हैं।
मीरा ने इसका नक्शा इस तरह खींचा है, क्या क्या दुनिया से साहिबो माल गए, क्या क्या दुनिया से साहिबे माल गए, न दौलत साथ गई न अतफाल गए, पहुंचा तो लहद तक आए सब लोग, पहुंचा तो लहद तक आए सब लोग, हमरा अगर गए तो अमाल गए। मेरे अजीज दोस्तों, आज का इंसान ये सोच रहा है कि अभी तो जवानी है, कुछ उससे फायदा उठाने दो, जब दाढ़ी पक जाएगी तो हम भी तुम्हारी तरह नमाज पढ़ लिया करेंगे, रोजा रख लिया करेंगे। हालांकि वो जानता है कि इंसान को मौत माँ की गोद में भी आ सकती है, भरपूर जवानी में भी आ सकती है। मौत न किसी की जवानी देखती है और न किसी की हसरत याद देखती है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाता है, इजा जाअ अजलुहुम फला यस्तखिरून सअतहुम वला यस्तक़दिमून। जब इंसान को मौत आती है और उसकी रूह बर्बाद कर जाती है तो लोग उसकी सारी दौलत ले लेते हैं। आप सभी से दरख्वास्त है कि हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह।